भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत के पर्यावरण और भारत की जितनी वाइल्ड लाइफ है, इसके लिए भारत सरकार क्या अहम कदम उठा रही है। ऐसा क्या बदलाव भारत सरकार कर रही है जिससे कि इन चीज़ों में एक निर्णायक बदलाव आ सके। दोस्तों, ये विषय कईयों को ऐसा लग सकता है कि भाई इतना जरूरी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब जंगल में कोई जानवर बढ़े, कम हो, ज़्यादा हो, आपको और मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। ना तो हमने उससे कुछ लेना ना देना। पर्यावरण, कोई जंगल अगर 10 एकड़ में है या 20 एकड़ में है, 50 एकड़ में, उससे भी आपने और मैंने क्या लेना। हमने तो शहर में रहना। शहर में जंगली जानवरों का हमने करना क्या है। कोई चीज़ देखने जानी है तो हमने जू में चले जाना। तो इस चीज़ से ऐसा लग सकता है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एक देश को कितना फ़र्क पड़ता है, एक देश की तरक्की में कितना फ़र्क पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं, पूरी पृथ्वी पे आपके योगदान का कितना फ़र्क पड़ता है। ये कोई बहुत एक मामूली सी बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, पूरी धरती की बात है। जब भी कोई देश इस विषय पे कोई काम करता है तो वो अपने देश की नहीं, पूरी पृथ्वी की सेवा कर रहा होता है। उसी चीज़ पे आगे बढ़ते हुए साथियों, जो हमारा, आप यूं कह लीजिए, जो हमारे वन जीवन है, जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो पूरे विश्व में बहुत से जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ भारतवर्ष में हैं। हर एक प्रदेश में अपने अपने, हर एक देश में अपने अपने हैं। जैसे अफ्रीका में कुछ जानवर हैं, वैसे ही भारत में भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ भारत के पास हैं। और उनको बचा के रखना सिर्फ एक अपनी इसलिए बचा के रखना कि वो पूरे विश्व में हमारे पास है, ऐसा नहीं है। उनसे जो इकोसिस्टम है, जो एक नेचर का सर्कल है, वो कैसे मेंटेन होता है, जो कुदरत ने बना रखा है, उस कुदरत के चक्र को मेंटेन करने में कितनी ज़्यादा सहायता वो देते हैं, उस चीज़ का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। साथियों, अगर हम बाघ की बात करें, लायन की बात करें, तो 2010 से 2020 के बीच में लायन की जनसंख्या में 64%, 64% के करीब इंक्रीज देखने को मिला है। और ये इंक्रीज कोई रातों रात नहीं आ जाता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सरकारों को बहुत काम करना पड़ता है। एक पूरे जंगल में, साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अपने सेक्टर में, अपने वार्ड में, अपने गांव में आदमियों की जनसंख्या या औरतों की जनसंख्या को गिन के सुनिश्चित कर दें कि भाई कितनी है, तो वो करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो भाई, एक खुले जंगल में एक जंगली जानवर, जो शिकारी जानवर है, यहाँ पे गाय बैल बकरे की बात नहीं हो रही, जो शिकारी जानवर है, उसकी जनसंख्या को बढ़ाना और उसकी जनसंख्या को देखना, उनकी देखरेख करना, ये कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट है। लेकिन जब नीयत और नियति साफ हो तो इस बड़े प्रोजेक्ट को भी आप आराम से कर सकते हो। आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। और आज के टाइम में जो भारत की सरकार चल रही है, इसका विजन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। उन्हें पता है कि बाघ की जो जनसंख्या है, उसके बढ़ने से इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनेगा। साथियों देखो, भगवान ने हर एक चीज़ का आहार डिसाइड किया है। भाई शेर जो है वो पर्टिकुलर जानवर को खाएगा, पर्टिकुलर जानवर जो है वो घास खाएगा, कोई किसी प्रकार की घास खाएगा, कोई किसी प्रकार के पत्ते खाएगा। इस कड़ी में से एक भी कड़ी अगर टूटती है तो आप ये मान के चलें कि वो आने वाले टाइम में उसका नुकसान जो है वो आपको और मेरे को, अगर हम इस चक्कर में अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, या यूं कह लीजिए भी कुदरत की सबसे ज़्यादा विकसित जो चीज़ है वो इंसान है, तो इंसान तक पहुंचने में भी उस चक्कर के टूटने से जो फर्क पड़ेगा वो बहुत जल्द आ जाएगा। अगर शेर ही ना हो, बाघ ही ना हो, तो साथियों जो ये हर्बीवोरस जानवर हैं जो घास खाते हैं, वो पृथ्वी पे से अपना देश में इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या पृथ्वी पे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो जो घास खाएंगे, तो उसके बाद अगर पेड़ पौधे और पत्ते सारे नष्ट हो जाएंगे तो फिर समस्या दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुदरत ने एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया है, लेकिन हमारी ये जिम्मेवारी है कि इसको हम बचा के रखें,
जिस प्रकार से कुदरत ने दिया है उसको संरक्षित करके रखें, उसे बचा के रखें और नुकसान बिल्कुल ना होने दें। फिर हम बात करते हैं साथियों टाइगर की। टाइगर की जनसंख्या में 42% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, 42%। वन हॉर्न्ड राइनो, उसकी जनसंख्या में 15% के पास उसकी जनसंख्या में इजाफा हुआ है। साथियों अभी हमने बहुत एक बड़ी खबर बनी, पूरे विश्व में चली, देश में भी चली, विपक्षियों ने बहुत मजाक उड़ाया कि भाई चीते इंपोर्ट करे जा रहे हैं, चीते 1000 करोड़ के चीते ले आए, चीते ऐसा हो गया वैसा हो गया प्रधान। तो कभी हमने इस चीज़ का अध्ययन करने की कोशिश करी कि प्रधानमंत्री ने ना तो वो चीते अपने घर में पालने थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री ने उनसे कोई उनका निजी स्वार्थ उसके पीछे नहीं है, फिर प्रधानमंत्री ऐसी चीज़ कर क्यों रहे हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ उसके बाद से हमने चीता जो प्रजाति है, हमें ये लगने लग गया था भाई ये तो हमारी है ही नहीं, ये तो अफ्रीका और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी प्रजाति है, हमारे भारत में कभी ये हुई ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन लोगों को जानकारी है, जो इसका अध्ययन करते हैं, उन्हें पता है कि भारत में से जैसे बाघ या शेर विलुप्त होने वाले थे उसी प्रकार से चीता विलुप्त हो गया था। भारत उनका नेचुरल हैबिटेट था और चीते के विलुप्त होने से जिस प्रजाति का चीता शिकार करता था वो प्रजाति की जनसंख्या बढ़ गई थी और उसके बढ़ने से इकोलॉजिकल गैप या यूं कह लीजिए कड़ी टूट चुकी है। उस टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसको जोड़ने के लिए ही भारत सरकार जो हमारी है वो काम कर रही है। वो चीतों को बाहर से लाके दोबारा यहाँ बसाने का काम कर रही है। ये होती है साथियों जब आप अपने देश के प्रति बहुत ही बारीकी से अपने देश के प्रति सोचते हो, अपनी प्रकृति के प्रति सोचते हो और पूरे विश्व कल्याण का आपके मन में एक एहसास हो कि भारत जो है वो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। इस प्रकार से जब आप सोचते हो तब ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं। दोस्तों ये सारी चीज करने के लिए भारत सरकार को किन चीज़ों से जूझना पड़ा होगा, इस चीज़ का हम आकलन भी नहीं लगा सकते। जो पोचिंग है, जो शिकार है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन जो ये जंगली जानवर हैं, चाहे उसमें हाथी है, चाहे राइनो है, चाहे हिप्पोपोटामस है, चाहे चीता है, चाहे लेपर्ड है, जितने भी ये जानवर हैं, इनकी कोई भी चीज़ इनके शरीर की वो करोड़ों से नीचे उसका दाम नहीं लगता। चाहे चमड़ी हो, चाहे दांत हो, चाहे आंख हो, कुछ भी हो, पंजे का नाखून भी है वो भी लाखों की कीमत रखता है। ऐसी चीज को खुले जंगल में बचा के रखना लालचियों की इस पृथ्वी पे, मैं ये एक नहीं कह रहा इस देश में, इस पृथ्वी पे लालचियों की कभी भी कोई कमी नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे शिकारियों से अपनी एक संपत्ति को, जो पूरे विश्व की संपत्ति है, उस संपत्ति को बचा के रखना और उनको बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। दोस्तों अपने जंगल के एरिया को बढ़ाना, अक्सर हम ये बात करते थे भाई जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन पिछले 9 सालों में जंगल की जो क्षेत्रफल है उसमें 34%, 34% के करीब उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मार्क है। और जब किसी क्षेत्र में, किसी देश में इतना जंगल बढ़ता है तो उससे जितना ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, वो जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से बता भी सकते हैं कि जो ये सारी एमिशंस हैं इसको रोकने के लिए और हमारी आने वाली जो पूछते हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों हमें इस मुद्दे पर जो भारत सरकार कार्य कर रही है इसकी सराहना करनी चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए कि इतने छोटे छोटे विषयों पर भी भारत सरकार इतनी संजीदगी से लगी हुई है और आगे भी लगी रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।